देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, ये गाना गोवर्धन के गांव आझल में ठीक तरह से चरितार्थ हो रहा है। यहाँ देश की बदलती हुई तस्वीर दिखाई दी, जहाँ 20 वर्ष से एक परिवार झोंपड़ी में रहने को मजबूर है। भले ही सरकार विकास की गंगा बहाने और गरीबों के कल्याण करने के लिए चलाई गई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का दावा करती हो, वहीं उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला भी प्रत्येक योजना के लक्ष्य को पूरा कर देता है। लेकिन जनपद मथुरा के गांव आझल में एक गरीब परिवार को अभी तक किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं किया गया, जो कि पिछले करीब 20 वर्षों से अपने परिवार के साथ एक छप्पर में रहने को मजबूर है। गोवर्धन के गांव नगला आझल में भूदेव का परिवार है, जो ना तो सरकार को और ना ही जिला प्रशासन को किसी भी सरकारी योजना का पात्र नजर आता है। पिछले करीब 20 वर्षों से अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहा है। गरीब भूदेव का परिवार अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाया जाने वाला शौचालय, विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि योजनाओं से बहुत दूर है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों को इन गरीब परिवारों की गरीबी नहीं दिखती। आझल निवासी भूदेव का कहना है कि वो पिछले कई माह से बीमार है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ उसके परिवार को आज तक नहीं मिला। वहीं भूदेव की पत्नी मिथिलेश देवी का कहना था कि प्रत्येक वर्ष वो अपने जीवन यापन के लिए झोपड़ी बनाती हैं। हल्की सी बारिश आने पर वो परेशान हो जाती हैं। रात को बारिश होने पर वे पूरी रात झोंपड़े में बैठकर बिताती हैं। जनप्रतिनिधि गांव में वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन अभी प्रधान ने आवास तो दूर शौचालय योजना के तहत निर्माण तक नहीं कराया। सरकारी योजनाएं दिखाने को तो चलती हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद सभी भूल जाते हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकारें गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन की हीला हवाली के चलते आझल के भूदेव को अपने बच्चों को पालने के लिए छत तक नहीं मिली। अगर कभी तेज हवा या तूफान आता है तो उसको झोंपड़ियां दोबारा से बनानी पड़ती हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण प्रधान की लापरवाही के चलते नहीं हुआ और न ही गरीबों को सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है। ये सारी योजनाएं कागजों पर ही सिमट रही हैं। मंच न्यूज के लिए गोवर्धन से खन्ना सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं खन्ना सैनी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मंच न्यूज। हम आपको बता दें कि मंच न्यूज की एक मुहिम के अनुसार हम लोग ऐसे परिवारों को दिखा रहे हैं कि जिन परिवारों को भारत की नागरिकता तो मिली है, लेकिन जो मौलिक अधिकार के आधार पर जो नागरिकता को जो सुविधाएं सरकार द्वारा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सरकार रोज वादे कर रही है, दावे कर रही है कि यहाँ गरीबों के लिए मकान, शौचालय जैसी अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हम बात करें सौंग देहात ग्राम पंचायत की में नगला आझल की, तो यह एक ऐसा ही परिवार है जिसको वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन सुविधाएं से काफ़ी दूर यह परिवार वंचित है। इस परिवार को सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिली है। परिवारजनों का कहना है कि कई बार इन्होंने सुविधाओं के लिए शासन, प्रशासन व विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया और उनको अपनी स्थिति के बारे में बताया, लेकिन किसी ने कहीं कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आज भी परिवार जो पहले 80 के दशक में जिस प्रकार लोग रहते थे उस प्रकार से यहाँ लोग रह रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार ये मकान बना हुआ है। ये मकान इन परिवार वालों ने अपने हाथों से लीपा पोती करके बनाया है। आप देख सकते हैं इस दीवारें, यहाँ की जो दीवारें हैं मकान की, वो इतनी कच्ची है कि पता नहीं कब और कैसे गिर जाएं। बारिश आती है, ये लोग बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी भी कि ये इस बारिश में भी इस घर में सोते हैं। ज़्यादा तेज आंधी तूफान आते हैं तो ये सामने एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल बेचारे उसमें जाके अपनी छत बचाते हैं और पानी से बचते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे, किस प्रकार वो अपना जीवन गुजारा करते हैं, किस प्रकार रहते हैं और कब से यहाँ ये लोग रह रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? लोग कहाँ के रहने वाले हो? आझल। तो ये आप मकान में रह रहे हैं, किसका मकान है?
हमारा ही मकान है। तो कब से आप इस मकान में रहते हैं? हो गए 10-12 साल। सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं चल रही हैं, मकान की, शौचालय की, कोई सुविधा से आपको सुविधा नहीं मिली अभी तक? देखो हमारे तो मेरे तो सुविधा मिली नहीं है, मेरे लिए तो सुविधा मिली नहीं है। शाम हाँ, और मकान की कई बार मतलब ये कहिए तो योजना नहीं है ऐसे करके मतलब ये हम तो परेशान हैं। हमें मकान की जरूरत है, जनप्रतिनिधि को विभाजन हमें सबसे ज़्यादा मकान की ज़रूरत है, बाकी कोई और ऐसी तो आपका मकान जिस प्रकार कच्चा बना हाँ, है, हमें ये मकान की उसका जरूरत है, तो मकान आप चाहिए। कैसे रह पाते हैं इस मकान में? कैसे रह अब क्या करें ऐसे ही है, जैसे मान लो वर्षा साहब है तो मंदिर में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, तो तो लेकिन ऐसे गुजारा कर लें। कितने लोग हैं आप घर में, कितने सदस्य हैं? हमारे लोग हैं मतलब ये 8 सदस्य हैं। कैसे आप यहाँ मकान में रहते हैं और किस प्रकार सोते हैं? ऐसे ही सो जाए, चौड़े में सो जाए, बारिश आती है तो तूफान आते हैं, हाँ चौड़े में सो जाए, मंदिर में चले जाए, बारिश में तो खाना बाना कैसे पकाते हैं? ऐसे ही पका लें सब, त्रिपाल पर डाल के पका लें। त्रिपाल डाल के। तो इसको लेकर कोई सुविधा आपको शासन से नहीं मिली है? ना फिलहाल कोई गैस की सुविधा ना है सुविधा? सब। तो जल योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिलने लोगों को आपको नहीं मिले? नहीं मिले, हमारी माँ के नाम मिले तो मतलब हमें तो कोई मिला नहीं, आपको नहीं मिला है। हमें नहीं मिला। माँ वोट के डालने नाम जाते हैं आप? हाँ जाते हैं वोट डालने? और कुछ सुविधा आपको मिली? शौचालय वगैरह की? शौच के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल में जाए। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ इस परिवार के मेन मुखिया थे, वो मौजूद थे, भूदेव इनका नाम है। इन्होंने किस प्रकार अपनी व्यथा सुनाई और ये बता रहे हैं कि मजबूरी है कि हम काफ़ी दूर शौच के लिए घर से बाहर जाते हैं। अगर बारिश आती है, तूफान आता है तो उसके लिए मंदिर है यहाँ पास में और एक स्कूल है सरकारी, उसमें अपनी जाकर जान बचाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर क्यों अधिकारी इस परिवार की नहीं सुनते हैं? आइए मेरे साथ इस परिवार की एक महिला भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं किस प्रकार जी यहाँ रहती हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कौन सा गाँव है ये? आजल आज मुझे मकान में रहती है, कच्चे में, कब से रहती है? रह गए 10-11 साल। पक्के मकान आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं, और क्या क्या सुविधा आपको मिली है सरकार द्वारा? कुछ भी ना मिली हमें तो। शौचालय वगैरह ना, कोई सुविधा नहीं मिली? इसको लेकर आपने यहाँ जनप्रतिनिधि है, विभाग अधिकारियों को मिले नहीं मिले? नहीं, कुछ ना मिलो हमें। आप यहाँ प्रधान वगैरह से बोला किसी से? प्रधान ते बोला वो इतको गोवर्धन मतरा सबरा को कही कोई ना कोई से ना करे, जो कहते रोज ना नहीं योजना नहीं है कोई? प्रधान ते कह लई। यहाँ घर खाना पकाती है, कैसे पकाती है? चूल्हे पे पकाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बालक हैं, 2 देवर हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं? 3 जामे छोटे छोटे, बड़े बड़े लाली है, घर ही रहे कौन पढ़ा कौन से स्कूल जाते हैं? सरकारी? सरकारी में जाए। क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? ढकेल लगा में बस और कोई काम नहीं है? कोई जमीन ज़्यादा, खेत वगैरह कुछ भी ना है, कोई सुविधा नहीं है? कुछ भी ना है सुविधा। आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि हमारे परिवार को एक कुटरिया बन जाए तो हम रह सकें हम खुशहाली थे बस। आप देख रहे हैं सरकार द्वारा तमाम योजना चल रही है, वो कोशिश कर ली, कछु भी ना आवे, जो कहते हैं आते ही ना 4 साल है। शौचालय भी नहीं है। तो बताओ कैसे कैसे कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से आप रहते हैं? यहाँ रहते हैं 3 में रही, चावे लग जाए, आंधी तूफान आवे उड़ जाए, पानी आता होगा तो कैसे रहते हैं आप? मंदिर पे चले जाएं सरकारी में, और वो स्कूल है इनमें चले जाएं। स्कूल के तार खुले रहते हैं? अगर आप बारिश आती बन के खुले रहे, भीतर के तो लगे रहे, है, मंदिर में- हाँ खुले रहे, मंदिर में आप धो जाते हैं, मंदिर में जाके सो जाए। बच्चों को ले जाते हैं। हाँ, दर्शकों, आपने देखा मेरे साथ इस परिवार की महिला मौजूद थी और अभी परिवार के मुखिया थे भूदेव, उनसे ही बात की हमने। किस प्रकार ये परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं, इनको कोई भी सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। काफ़ी इन्होंने कोशिश की, तहसील पर जाके, जिले स्तर पर जाके, जनप्रतिनिधि प्रधानों से, कई लोगों से इन्होंने, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुविधा नहीं है। एक और बात इनका कहना है कि इस सुविधा को लेकर अगर हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बता देते हैं कि कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं चल रही है जो आपको मिल सके। अब देखना होगा आखिर कब तक ये परिवार और अभी तक कैसे इस टूटी हुई झोंपड़ी में रहेगा, या इनको कोई सुविधा सरकार द्वारा मिल पाएगी।